हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए वैलेंटाइन स्पेशल फरवरी 2024 की लव टैरो रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि फरवरी मंथ में क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ होंगी, क्या आपकी एनर्जीज़ होंगी, फाइनली फरवरी मंथ में क्या होगा, कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप फरवरी मंथ की एनर्जीज़ को बेहतर कर सकते हैं, क्या आपके पार्टनर के हार्ट कन्फेशंस हैं, यानी कि मन ही मन सीक्रेटली वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपको कहना चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं फरवरी 2024 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि फरवरी 2024 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। नॉर्मली हर महीने मैं 3 सेट ऑफ कार्ड्स निकालती हूँ, लेकिन ये फरवरी मंथ है, वैलेंटाइन का मंथ है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए 4 सेट ऑफ कार्ड्स निकाले हैं। एंड 4th सेट ऑफ कार्ड में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के क्या हार्ट कन्फेशंस हैं, क्या सीक्रेट मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं। एंड बाकी के 3 सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज़, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ और फाइनली फरवरी मंथ में क्या हो रहा है उसको देखेंगे। तो आपसे शुरू करते हैं टॉरस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है द एम्परर रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फरवरी स्टार्टिंग में बहुत हैप्पीजर्ड मैनर में हो सकता है चीज़ें आपके रिलेशनशिप में चल रही हैं, या फिर आप महसूस कर रहे हैं आप थोड़े से एग्रेसिव, थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी चीज़ों को लेकर रहते हुए दिख रहे हैं। कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि आप ओवर एक्शन इनिशिएटिव्स या तो ले रहे हैं या फिर लेना चाह रहे हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं। ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि ज़्यादा एक्शंस और इनिशिएटिव्स आप लेना चाह रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फीमेल रनिंग का कार्ड कहता है कि मन ही मन एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज भी आपकी रहती हुई दिख रही हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आप अपने पार्टनर के साथ कंपेनियनशिप चाह रहे हैं, आप अपने पार्टनर का ज़्यादा से ज़्यादा साथ चाहते हुए दिख रहे हैं। कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि पार्टनर के साथ वेकेशन पे आप जाना चाह रहे हैं। कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ मैरिज, एंगेजमेंट, लिव इन या फिर कुछ भी इस तरीके का चाह रहे हैं। एंड डीपर लेवल के लिए डोंट लीव का कार्ड कहता है कि आपको एक फियर, एक इनसिक्योरिटी भी अपने पार्टनर के लिए रह रहा है कि कहीं आपके पार्टनर छोड़ तो नहीं देंगे, कहीं इस रिलेशनशिप को एंड करके आगे तो नहीं बढ़ जाएंगे। अब देखिए, ये जो डोंट लीव वाली फीलिंग है, कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर इस चीज़ को आप रियलाइज़ कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप शायद इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत डीपर लेवल के लिए, सबकॉन्शियस लेवल के लिए ऐसी एक फीलिंग आपके मन में आ रही है। और फिर से देखिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ एक टुगेदरनेस, कंपेनियनशिप आप चाह रहे हैं, उनसे ज़्यादा इंटरैक्ट करना चाह रहे हैं, ज़्यादा मिलना चाह रहे हैं। एंड फिर से मैं कहूँगी, मैरिज, एंगेजमेंट, लिव इन आप चाहते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप लिटरली वेकेशन पे अपने पार्टनर के साथ जाना चाह रहे हैं। एंड इसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज हेरोफेंट रिवर्स का कार्ड कहता है कि या तो पीछे आप चीज़ों को लेकर बहुत रिजिड हो रहे थे, बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड हो रहे थे, और कहीं एंड फरवरी में आपको ऐसा लग रहा है कि भाई थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लानी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना रिजिड होंगे, इतने लकीर के फ़कीर होंगे तो इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स होंगी, इसीलिए शायद थोड़ा सा एक फ्लेक्सिबिलिटी लाने की आप कोशिश कर रहे हैं। और कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि आप ओवर रिजिड, ओवर फिक्सेटेड कुछ चीज़ों को लेकर हो रहे हैं, थोड़े से ज़िद्दी, थोड़े से स्टबन हो रहे हैं। कहीं सोसाइटी या फिर आपके आसपास के जो भी लोग हैं वो आपके लिए काफ़ी मैटर कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, रिलीजन अगेन सोसाइटी भी एक इशू कुछ टॉरस के लिए रहता हुआ दिख रहा है। अब देखिए, ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। कभी कभी होता है ना, पार्टनर और आपका अगर रिलीजन डिफरेंट है, कास्ट डिफरेंट है, तो उसको लेकर कुछ इश्यूज़ होते हैं, या फिर उसके बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं कि उसकी वजह से आगे चल के कुछ इश्यूज़, मसले ना हो। और ये जो एक चीज़ मेरे माइंड में आई, मैंने आपको कहा, सब टॉरस के लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा। डीपर लेवल के लिए बिग बेबी का कार्ड कहता है कि या तो टॉरस आप एक इमेच्योर एनर्जीज़ में रह रहे हैं, या फिर कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि इंसान उम्र में बड़ा हो गया, दिमाग से बड़ा हो गया, लेकिन उम्र में बड़ा हो गया लेकिन दिमाग से फिर भी बच्चा ही है। तो वैसी वाली एनर्जीज़ टॉरस या तो आपकी रह रही हैं या फिर आपके पार्टनर की रह रही हैं। ज़्यादा आपके लिए रहता हुआ दिख रहा है क्योंकि ये आपके कार्ड्स हैं।
और अब देखते हैं टॉरस के आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए बहुत ही क्लियरली हाइडिंग फ्रॉम यू, चिट चैट, हिडन ट्वीट्स के कार्ड कहते हैं कि आपके पार्टनर कुछ तो आपसे छुपा रहे हैं। अब देखिए जनरल रीडिंग है तो सब टॉरस के पार्टनर के लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा, लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि कुछ तो है जिसकी राजदारी है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी आपके पार्टनर कर रहे हैं। चिट चैट्स, हिडन ट्वीट्स के कार्ड कहते हैं कि आप से छुप कर किसी को मैसेज कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, यानी कि किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। कोई भी चीज़ हो सकती है वो छुपा रहे हैं। और नॉर्मली जब हमारा कोई भी लव्ड वन हमसे कोई चीज़ छुपाता है तो उसके पीछे रीज़न यही होता है कि हम उनका सच शायद नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी टॉरस, पार्टनर से नाराज़ होने की बजाय अगर आप थोड़ा सा जो भी वो कहते हैं उसके लिए एक एक्सेप्टेंस रखें और उनको जैसे वो हैं वैसे ही, अगर फिर से मैं कहूँगी आप एक्सेप्ट करें, तो हो सकता है वो कंफर्टेबल हो जाएं और वो आपसे बातें ना छुपाएं। क्योंकि मुझे यही लगता है कि अगर सामने वाला यानी कि हमारा कोई लव्ड वन हमारे से कोई बात छुपा रहा है तो गलती हमारी है, क्योंकि हम उनका सच नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं या फिर नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो आपकी रीडिंग है, आपकी सिचुएशन है, आप ज़्यादा इस चीज़ को समझ पाएंगे। बट डेफिनेटली जो भी रीज़न रहे आपके पार्टनर कुछ तो छुपाते हुए दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में भी रहते हुए दिख रहे हैं। किसी चीज़ को लेकर एक रिग्रेट उनको रहता हुआ दिख रहा है, किसी चीज़ का अफसोस वो करते हुए दिख रहे हैं। थोड़े से मायूस भी अगेन किसी चीज़ को लेकर रहते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि कुछ गलती उनसे हुई या फिर कुछ गलती आपसे हुई टॉरस, और बहुत ज़्यादा उसी के बारे में सोचते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसी को ही लेकर क्रिप कर रहे हैं। एंड इसीलिए या फिर अदरवाइज 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि उस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, कहीं किसी चीज़ को लेकर गिव अप भी वो करते हुए दिख रहे हैं। एंड यहाँ पर देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड ब्लॉक ड्यू के कार्ड्स कहते हैं कि एक कॉन्फ्लिक्ट उनके मन में किसी चीज़ को लेकर रह रही है, एक दुविधा रह रही है, या फिर उनकी थोड़ी सी आर्ग्यूमेंटेटिव वाली एनर्जीज रह रही हैं। यानी कि अगर आपने कुछ कहा तो बहुत एक आर्ग्यूमेंटेटिव वाली अगेन एनर्जीज में वो आ रहे हैं। एंड ब्लॉक ड्यू का कार्ड कहता है कि किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से आपको उन्होंने ब्लॉक किया है। अब देखिए कितनी बारी होता है कि हमारे लव्ड वन के साथ या पार्टनर के साथ बड़ी अच्छी बातचीत चल रही है, लेकिन मन ही मन कहीं वो उस तरीके से हमसे बात नहीं कर रहे होते हैं, या फिर उन्होंने इमोशनल मेंटल लेवल पर हमें ब्लॉक कर दिया होता है। कई बारी इमोशनल मेंटल लेवल पे कनेक्शन होता है लेकिन फिजिकल लेवल पे ब्लॉक किया होता है। यहाँ पे भी देखिए ब्लॉक करना थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कभी कभी ब्लॉक करने का मतलब होता है कि उतनी बातचीत नहीं कर रहे हैं, अगेन उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। और कभी कभी तो देखिए, कभी कभी क्या कहूँगी मैं, आजकल तो एक ट्रेंड सा चला हुआ है, ज़रा सी लड़ाई होती है और एक दूसरे को सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर देते हैं। तो कुछ टॉरस के पार्टनर की ये भी एनर्जीज रह सकती हैं जहाँ पर एंड फरवरी में वो आपको सोशल मीडिया से ब्लॉक कर रहे हैं। अगेन ये सब टॉरस के लिए नहीं रहेगा, कुछ टॉरस के लिए ही रहेगा। एंड देखिए ब्लॉक करने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया या आपका ब्रेकअप हो गया। फिर से जैसे मैंने अभी आपको बताया, आजकल ट्रेंड है, ज़रा सी लड़ाई होती है सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर देते हैं, फिर आपस में बातचीत हो जाती है और अनब्लॉक कर देते हैं। तो ये तो चलता ही रहता है रिलेशनशिप में। एंड फरवरी एंड में कुछ ऐसा फेज़ रह सकता है जहाँ पे किसी भी लेवल पे वो आपको ब्लॉक कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं। अब देखते हैं फरवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए फरवरी मंथ के लिए डीपर लेवल के लिए ऑल यू सी इज़ लव का कार्ड कहता है कि आप दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए प्यार है और आप दोनों ही एक दूसरे की अच्छी चीज़ों को, अच्छी बातों को भी देखते हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए एक बोर्डम, एक मोनोटनस सी एनर्जीज रह सकती हैं जहाँ पे आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, उतना इंटरेस्ट रिलेशनशिप में नहीं शो कर रहे हैं। एंड मिड फरवरी के लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि इसी वजह से या फिर अदरवाइज एक रेस्टलेसनेस वाली एनर्जीज रह सकती हैं, एंग्शियस एनर्जीज रह सकती हैं। और कहीं फरवरी स्टार्टिंग में इमोशनली लो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर सकते हैं। आपके पार्टनर के लिए ये इमोशनली लो फील करने वाली एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं क्योंकि उनके लिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। एंड
आप या आपके पार्टनर या तो ट्रैवल कर रहे हैं या फिर ट्रैवल करना चाह रहे हैं, और थोड़ा सा ना एक इम्पल्सिव वाली एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं। किसी चीज़ को लेकर आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक जल्दबाजी करते हुए दिख रहे हैं। डीपर लेवल के लिए केप्ट सेल्फीज़ का कार्ड कहता है कि एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जो भी पिक्चर्स आपने उनकी खींची और उन्होंने आपकी ली, या फिर जो भी पिक्चर्स आप दोनों के पास एक दूसरे की हैं, उनको देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए लिटरली पिक्चर देखने वाली एनर्जीज मैं नहीं कहूँगी, लेकिन यस मिस कर रहे हैं, सोच रहे हैं एक दूसरे के बारे में। एंड फरवरी के लिए जो भी फीमेल हैं इस रिलेशनशिप में, वो चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर एक्शन इनिशिएटिव्स लेती हुई दिख रही हैं। बहुत एक करेजस, बहुत एक बोल्ड एनर्जीज हैं, और जो भी रिलेशनशिप में चाहते हैं या फिर जो भी गोल मकसद है, उसके लिए फिर से मैं कहूँगी कि इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। डीपर लेवल के लिए इन इट टू स्कोर का कार्ड कहता है कि कैसे चीज़ों को बेटर करें, कैसे चीज़ों को इम्प्रूव करें, उसके ऊपर फोकस रह रहा है, और उसी से ही रिलेटेड एक एक्शन इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं। तो कहीं एंड फरवरी के लिए चीज़ों के बेटर होने का, चीज़ों के ठीक होने का एक पॉसिबिलिटी रहती हुई दिख रही है, और जो फीमेल हैं उनकी तरफ से ज़्यादा एक एफर्ट रहता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं टॉरस की आपके पार्टनर के क्या सीक्रेट मैसेजेस हैं आपके लिए, और क्या उनके हार्ट कन्फेशंस हैं। तो सबसे पहला मैसेज यहाँ पर है, हैप्पीली एवर आफ्टर डज हैपन। तो अगर आप दोनों के बीच में पीछे या फरवरी मंथ में बातचीत हो रही है, जहाँ पे आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक को लगता है कि भाई हैप्पीली एवर आफ्टर ना होता नहीं है, ये चीज़ कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है, और जो लोग लव करते हैं वो नॉर्मली नहीं मिल पाते हैं या नहीं मिलते हैं, तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि ये एग्जिस्ट करता है। अब देखिए ये सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा। अगर आपके पार्टनर ने आपको कहा कभी कि भाई हैप्पीली एवर आफ्टर तो होता नहीं है, तो कहीं वो आपको सीक्रेटली ये कहना चाहते हैं कि नहीं, वो भी अब इस चीज़ पे बिलीव करते हैं, या फिर अगर आप नहीं बिलीव करते हैं तो आपको अगेन उस सिनेरियो में वो कहना चाहते हैं। तो कहीं एक ये उनकी तरफ से मैसेज है। दूसरा मैसेज है यस, तो वो आपको यस कहना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हैं। एंड थर्ड मैसेज है यू इंस्पायर मी, तो कहीं आप उनको मोटिवेट करते हैं, आप उनको इंस्पायर करते हैं। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, आप उनकी इंस्पिरेशन हैं। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए फरवरी 2024 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।